तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा वायु गुणवत्ता के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़ी बड़ी खबरें ही, आइए उस पर डालते हैं नजर। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दें कि छुटपुट जगहों पर हल्का कोहरा छाने का अनुमान है। इसके बाद अगली खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर आपको बता दें इक्का दुक्का इलाकों में हल्के कोहरे की यहां भी संभावना बनी हुई, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह हल्के कोहरे की स्थिति बनती नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं, गरज और चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा कोंकण गोवा की बात करें तो गरज चमक के साथ यहां भी तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बता रहे हैं। वहीं केरल की बात करें तो गिने चुने हिस्सों में यहां पर भारी बरसात हो सकती है, यानी केरल के कुछ क्षेत्रों में भारी बरसात होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे अलर्ट के बारे में। देश के किन राज्यों को लेकर मौसम जुड़ी कौन सी गतिविधि यहां पर हो सकती है। पूरा मैप आप देख सकते हैं। ज्यादातर क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी इनको लेकर किसी तरह के फिलहाल कोई अलर्ट या चेतावनी नहीं है। लेकिन पीले रंग में जो राज्य है वहां को लेकर नजर बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। खासतौर पर अगर हम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर हल्का कोहरा छा सकता है। वहीं अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र के, कोंकण गोवा की, तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती है और केरल में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पर फिलहाल बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना बन रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के अन्य क्षेत्रों के बारे में कि आखिर वहां पर बारिश को लेकर किस तरह का पूर्वानुमान है। अब नजर डालते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और इसके अलावा गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की भी बात कर लेते हैं। या कहीं भी आप देख सकते हैं फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम दक्षिण की बात करें तो खासतौर पर केरल, इसके अलावा बीते दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक और इसके अलावा अगर बात करें लक्षद्वीप की तो यहाँ अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है और तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही साथ रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो कुछ एक जगहों पर यहाँ भी बारिश हो सकती है। बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और साथ ही अगर हम नजर डालें गुजरात पर और इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के बारे में जैसे हमने आपको पहले बताया कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं राजस्थान में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है, चाहे पश्चिमी राजस्थान या फिर पूर्वी राजस्थान की बात करें। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, कहां किस तरह की मौसम से जुड़ी हुई गतिविधि दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। वही उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्का कोहरा यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर देख सकते हैं बारिश हुई है। बात करते हैं अब ओडिशा और बिहार की, तो देख सकते हैं ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है और बिहार में भी कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में कोहरा दर्ज किया गया है। तो बात बता रहे हैं आपको कि फिलहाल जो पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा, देश के अलग अलग हिस्सों में यानी मौसम की चाल कैसे रही। रुक करते हैं दक्षिण की ओर। देख सकते हैं केरल में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। इसके अलावा पुडुचेरी, तमिलनाडु में भी बारिश दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर रुख करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ फिलहाल वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर में। अब बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। शुरुआत न्यूनतम तापमान से करते हैं, देखते हैं सामान्य से कहां पारा नीचे गया है और कहां ऊपर चढ़ा है। तापमान के हाल में सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। इसमें हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, यानी ऊपर रहा है। यानी तेलंगाना में जो तापमान है, न्यूनतम तापमान वो बढ़ा है। अब रुक करते हैं खासतौर पर विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी पारा ऊपर चढ़ा है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर और नीचे पंजाब की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जम्मू कश्मीर, इसके साथ ही साथ पंजाब में भी ऊपर गया है, यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान कहीं कम कहीं ज्यादा ऊपर गया है। आइए अब नजर डालते हैं गांगे पश्चिम बंगाल पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो भी बात करें न्यूनतम तापमान की, और इसी में आपको बताते हैं कि सबसे कम तापमान का रहा तो पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 6.1 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान के बाद। आइए अब रुक करते हैं अधिकतम तापमान की ओर। इसमें हम बात करते हैं रायलसीमा और साथ ही साथ अगर हम नजर डालें भीती दक्षिण कर्नाटक पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम गया है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान नीचे दर्ज किया गया है, नीचे रहा है। ओडिशा की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में यहाँ पर गिरावट है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब अगर आपको बताएं झारखंड के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में भी जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम ही दर्ज किया गया है। तो बात करें देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम तापमान, और इसी कड़ी में अगर हम केरल की बात करें जहां पर लगातार बारिश अभी भी हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस केरल में कम दर्ज किया गया है। आइए अब नजर डालते हैं खासतौर पर अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम अधिकतम तापमान का हाल, उसके बारे में हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। और इसी में अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए आपको बताएं अब कैसी स्थिति रही है पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति है ये आप विस्तार से जान रहे हैं। और वहीं अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तटीय कर्नाटक के कारवार में 36.6 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही मौसम खबर में आगे आपको बताते हैं देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, कहां तापमान लुढ़का कहां चढ़ा। आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता।
हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए अब नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी रही। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो आइए देखते हैं राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी कैसी है। तो आप देख सकते हैं 329 है राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी, लेकिन अभी भी ये बहुत खराब स्थिति में है। आप देख सकते हैं काफी खराब है यहाँ की एयर क्वालिटी। और अगर हम पटना की बात करें तो आप देख सकते हैं 368 है और ये भी खराब की स्थिति में है। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं तो आप देखिए अहमदाबाद में 176 और ये फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। पुणे में भी 174 और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे के बाद आइए बात करते हैं अगले शहर की, जिसमें हैदराबाद के बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर एयर क्वालिटी अच्छी है और 91 है हैदराबाद की एयर क्वालिटी। कोलकाता की एयर क्वालिटी की बात करें तो 302 है और ये भी अभी खराब है। और इसके अलावा मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में देख सकते हैं आप एयर क्वालिटी 175 है, ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। तो ये तो बात थी एयर क्वालिटी की। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो पर्यटन स्थल है वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। लद्दाख किले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सोमवार को मौसम यहाँ पर काफी साफ रहने वाला है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है। -9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और चारों ही दिन आप देख सकते हैं कि तापमान में कोई बदलाव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो अगले 3 दिन आप देख सकते हैं कि मौसम यहाँ पर बिल्कुल साफ रहेगा, आसमान साफ होगा, धूप खिली रहेगी। लेकिन गुरुवार आते आते यहाँ पर मौसम बदल सकता है और बादल छा सकते हैं। तापमान में भी कोई आप इजाफा या फिर गिरावट नहीं देख रहे हैं। चारों दिन 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा और वही न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, यानी ना ही तापमान में किसी तरह का बदलाव और पहले 3 दिन मौसम में भी कोई उलटफेर नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चारों दिन मौसम यहाँ भी काफी साफ है, काफी अच्छा रहने वाला है, क्लियर स्काई रहेगा। बादल छाने की या फिर इसके अलावा बारिश होने की कोई संभावना अगले 4 दिनों में यहाँ बनती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं सोमवार को जहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार को 25 डिग्री सेल्सियस ही रहने की उम्मीद है। बुधवार और गुरुवार को जहाँ आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री से ऊपर नीचे मौसम में तापमान में हो सकता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात कर लेते हैं। अगले 3 दिन यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन गुरुवार को बादल छा सकते हैं, फिर भी बीच बीच में धूप खिलने की संभावना बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं सोमवार और मंगलवार को 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को 14 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो अगले 4 दिनों का यह हाल है। वहीं अगर हम मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो देख सकते हैं मणिपुर में चारों ही दिन मौसम काफी अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, साफ मौसम रहेगा, चटक धूप रहेगी। बादल छाने की या फिर किसी और तरह की संभावना फिलहाल यहाँ पर बनती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन 25 डिग्री सेल्सियस, वहीं गुरुवार को 1 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं कि 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं तेलंगाना के निजामाबाद की, जहां आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में पहले भी हमने आपको शुरुआत में बताया अलर्ट में कि बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिन यहां पर बारिश हो सकती है कुछ क्षेत्रों में। गुरुवार को हालांकि फॉग और मिस्ट रहेगा, यानी कोहरा छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन अगर हम खासतौर पर बात करें तीसरे दिन की तो वहां पर थोड़ा तापमान और नीचे जा सकता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सोमवार मंगलवार को गरज चमक के साथ बिजली कड़क सकती है। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो सोमवार को 30 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार बुधवार को यहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तमिलनाडु के बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ पर कैसी स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश के सांची की बात करें तो अगले 4 ही दिनों में यहाँ पर कोहरा छा सकता है कुछ क्षेत्रों में और फॉग और मिस्ट की स्थिति रह सकती है। अधिकतम तापमान
तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पहले 2 दिन रहने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं सोमवार और मंगलवार को 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं बुधवार और गुरुवार को 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की संभावना बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मौसम काफी अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान में आप देख सकते हैं कि काफी उतार चढ़ाव 4-2 दिनों में नजर आ रहा है। सोमवार को 26 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार को 1 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट हो सकती है, बुधवार को भी 1 डिग्री सेल्सियस और गिरावट होने की संभावना है। गुरुवार आते आते 26 डिग्री से 23 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे तापमान हो सकता है। तो ये तो बात ही पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। हमारे किसान जानते हैं कि अच्छी फसल के लिए शुरुआत से ही बहुत जरूरी है कि विशेषज्ञों की सलाह को वो ध्यान से सुने और उसे अपनी कृषि क्रियाओं में शामिल करें। साथ ही साथ ये सर्दियों का मौसम है, ऐसे में बुआई और रोपाई के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है। इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान, जो कि खासतौर पर असम के किसान हैं, वो वैज्ञानिक सलाह को इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में मूंग और उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ मटर और सरसों की बुआई का काम पूरा कर लें। यहीं इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों में निराई करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में ही इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों को टिड्डियों के प्रकोप से बचाएं। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें और जहां खेत तैयार है वहां मक्के की बुआई कर लें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके के किसान धान की कटाई का काम पूरा कर लें। यही धान की कटाई के बाद अगली फसल के लिए खेत तैयार करें। यही मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ सरसों की बुआई का काम पूरा कर लें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। यही सूरजमुखी की बुआई के लिए खेतों की अच्छी तरह से जुताई करें। खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें और बुआई से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके के ऊपरी भाग में मसूर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं उत्तरी हवा से पान के बागों को बचाएं। पश्चिमी पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। वहीं पश्चिम बंगाल के लैटराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में आलू की रोपाई के 3 सप्ताह बाद सिंचाई करें। यहीं पत्ता गोभी और मिर्च को कीटों के प्रकोप से बचाएं। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे धनिया के बारे में। जी हाँ, धनिया की बात करें तो इसे मसाला फसल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हरी पत्तियां भी सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। खुशबू के लिए काफी पसंद किया जाता है। वहीं इसके सूखे हुए दाने मसाले के लिए इस्तेमाल में आते हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है।
फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो अभी आपने विशेष रिपोर्ट देखी है हमारी हरी धनिया पर, और उम्मीद करते हैं जो जानकारियां हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से आप किसानों तक पहुंचाई हैं जरूर वो आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर हमारे ID पर जाएं @DD किसान चैनल, ये हमारा YouTube ID है जिसे आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।